हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए मज़ेदार ब्लॉग में। तो भाई ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जैसे ही आज मैंने सुबह सुबह बाहर जाकर देखा तो भाई हमारे जामुन का पेड़ जो है गिर चुका था। ये पता नहीं कैसे गिरा, क्योंकि भाई रात तो कोई हवा भी नहीं चली, बारिश भी नहीं चली। मुझे लगता है किसी सांड ने टक्कर मार कर गिर दिया। तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए कैसे टूटा होगा। और फिर मैंने दूसरी साइड देखा तो भाई हमारा कनेर का पेड़ भी टूट चुका था। फिर हमने भाई बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से अंदर लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला ली है। फिर आग पर हाथ तापने के बाद भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। और मैं आप लोगों को भी यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो भाई बहुत सारी पत्ती इकट्ठी करो और बाहर आग लगाकर उस पर पूरे दिन बैठकर टाइम बर्बाद करो, क्योंकि भाई उसमें आपको ठंड नहीं लगेगी और आपके हाथ तपते रहेंगे। फिर भाई यहाँ पे आग को देख के हमारा छोटा भांजा भी आ गया है और यहाँ आकर लट्टू चलाने लगा। और अब जो है भाई मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो भाई दिन की शुरुआत मेरी बाइक पर कपड़ा मारने से होती है, क्योंकि भाई आज मुझे अपनी बाइक को लेकर जाना है खेत पर। मुझे काटने हैं गंडे मम्मी जी के। फिर मम्मी जी गंडों को छोल देगी और फिर हम गोले उठा के ले आएंगे। तो भाई इसलिए मैंने फटाफट कपड़ा मार दिया है और मम्मी और माँ को लेके चल दिया हूँ भाई मैं खेत की साइड। और फिर जो है हम भी खेत के पास पहुंच जाते हैं और हम भी बाइक खड़ी कर देते हैं। और बाइक खड़ी करने के बाद चल देते हैं अपनी खेत की तरफ को, क्योंकि भाई हमारा खेत थोड़ी सी दूर है। फिर हम खेत में पहुंच जाते हैं और खेत में पहुंचने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाती है भिखारियों वाली। तो भाई इस भिखारियों वाली हालत को देखकर आप लोग वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, इसलिए फिर भाई मैं गन्ने काटने में लग जाता हूँ। A few moments later. तो फिर जो है भाई मैं भी फटाफट गंडे काट कर फाइनल कर देता हूँ और फिर चल देता हूँ भाई आगे की साइड। फिर वहाँ जाकर देखता हूँ तो भाई माँ ने आग जला रखी थी। तो मैं भी वहाँ पे हाथ तापने लगता हूँ और फिर फटाफट अपनी वर्दी को उतार देता हूँ। फिर भाई मेरे पास फ़ोन आ जाता है भैया जी का, कि भैया जी कहते हैं कि जल्दी घर पे आ जा, क्योंकि भाई भैया जी को कहीं जाना था बाइक लेके। तो फिर दोस्तों हमने भी अपने घर के कपड़े पहन लिए हैं और हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ को भाग भाग कर, क्योंकि भाई घर की तरफ को पैर ज़्यादा उठाए। तो भाई फिर हमने देखा यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी थी और कहती मेरा जी नहीं लग रहा। फिर भाई मन ने भी इसमें चाबी लगा के इसका जी लगा दिया और इसे लेकर भाई चल दिया अपने घर को। और आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है भाई। यहाँ पे हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे से बाइक बिल्कुल भी नहीं चलाई जा रही थी, लेकिन मुझे चलानी थी क्योंकि भाई मुझे घर जाना था। आप लोग देख सकते हो यहाँ भाई सरसों के फूल देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भाई मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि भाई मैं बाइक भी चला रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं घर। तो फिर जो है अगले ही पल मैं अपने घर पहुंच जाता हूं और बाइक को खड़ी कर देता हूं। और फिर देखता हूं तो भाई भैया जी भी रेडी हो गए थे अपने काम पे जाने के लिए। तो फिर भैया जी फटाफट से हेलमेट पहनते हैं और ग्लव्स पहन के चल देते हैं अपने काम पर। तो भाई हम भी इनको टाटा बाय बाय बोल देते हैं और गेट बंद कर देते हैं। अब फिर भाई हमें करना था यहाँ का काम। तो गाइस आप लोग हमारे घर की हालत देख सकते हो फिलहाल कितना गंदा है, लेकिन भाई अभी मैं थोड़ी देर में यहाँ पे साफ सफाई करने के बाद आपको दिखा दूंगा कि मेरा घर कितना चमचमाता है। तो चलिए काम को शुरू करते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले जो है भाई यहाँ पे पानी भरना शुरू कर देता हूँ ड्रम में। अब मैं पानी किस लिए भर रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले ही आपको बता दूंगा मैं किस लिए भर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर पानी भरने के बाद डंगरों को पानी पिलाता हूँ, तो बस आज भी वही करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पानी भरता हूँ और भाई अपनी भैंस को खोल के ले आता हूँ और मेरी भैंस भैया पानी पीना शुरू कर देती है। फिर जैसे ही पानी पी लेती है फिर मैं दूसरी कटिया को लाता हूँ इसकी नोंडिया को। फिर जो है भैया इसकी नोंडिया पानी पीती नहीं, नखरी दिखाती। फिर वो नखरी दिखाती तो मैंने इसे थोड़ी बहुत खुशामद करी कि पानी पी ले पानी पी ले। इन्हें पानी पिया नहीं, तो भैया मैं इसे फिर ले जाकर बाहर बांध दिया। फिर जैसे ही मैं भाई तीसरी कटिया को लाया उससे छोटे वाली को, उसने आकर भाई पानी पीना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि भाई मुझे तो प्यास लग रही थी बहुत देर से, तू आया क्यों नहीं, यो वो फलाना ढिमकाना।
तो चल मैंने कहा चल कोई ना, अब जा पानी पी ले। तो ये पानी पी लेती है और फिर जो है भाई मैं इसे बाहर बांध देता हूँ। और जैसे ही मैं बाहर बांधता हूँ तो भाई ये पेड़ की वजह से बिदक रही थी, तो फिर मैंने इसे उड़ई बांध दिया यहीं एक खुंटी सी में। फिर देख सकते हो आप लोग हमारे तीनों डंगर अब जो है बंध कर तैयार हो गए हैं। अब हमारा डंगर बांधने का काम जो है ख़त्म हो गया। तो फिर जो है भाई मैं अपना दूसरा काम शुरू कर देता हूँ, जो है कि झाड़ू लगाना। तो भाई पहले तो मैं अंदर को अच्छी तरीके से सफाई करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ और फिर मैं बाहर को झाड़ू लगाने लगता हूँ। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं आप झाड़ू लगाने के बाद। जब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू। A few moments later. तो दोस्तों अब जो है मैंने पूरे घर में अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दी है। बस अब एक काम और बाकी है झाड़ू लगाने का, वो है भाई डंगरों के नीचे झाड़ू लगाने का। तो भाई मैं फटाफट से डंगरों के नीचे भी अच्छी तरीके से झाड़ू लगा देता हूँ और गोबर हटा देता हूँ। तो अब जो है भाई मैंने डंगरों के नीचे झाड़ू खत्म करने के बाद हमारे घर की सफाई तो हो जाती है पूरी, लेकिन अभी एक साफ़ सफाई बाकी है, वो है खुद की साफ़ सफाई करना। तो भाई इसलिए भाई मैं नहाने के लिए चले जाता हूँ और अच्छी तरीके से मसल कर नहाता हूँ और कम से कम अपना 2 किलो मैल उतार देता हूँ। A few moments later. और अब जो है भाई मैं फटाफट नहाकर रेडी हो जाता हूँ। ये है मेरे नहाने के बाद की कंडीशन, एकदम A1 हीरो जेंटलमैन लग रहा हूँ मैं। तो भाई मैंने एकदम नीले कपड़े पहन लिए हैं और पहनने के बाद भाई मैं खाना लगता हूँ खाना, क्योंकि भाई मुझे खाना खाने के बाद जाना है ट्यूशन और मैं भाई ट्यूशन का टाइम भी हो जाता है। तो भाई मैं ट्यूशन के लिए भी चल देता हूँ अपनी साइकिल उठाने के बाद। तो भाई मैं अपनी साइकिल का नाम क्या रखूँ भाई ब्लॉग में कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भाई हम साइकिल का अपना कुछ नाम रखने वाले हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। A few moments later. तो फिर जैसे ही मैं ट्यूशन से वापस आता हूँ तो भाई यहाँ देखता हूँ कि डंगरों को तो किसी ने सन्नी नहीं करी। तो भाई मैंने फिर यहाँ से फटाफट तसला उठाया और तसला उठाने के बाद डंगरों को घास घेरना कर दिया शुरू। तो भाई मैं फटाफट घास घेर दिया, फिर मैं सन्नी करने के लिए चल देता हूँ। उसके लिए मुझे उतारनी थी अपनी जैकेट। तो भाई मैंने जैकेट उतार दी और भैया फिर यहाँ पे चक्कर घोल दिया इसमें अच्छी तरीके से, और चक्कर घोलने के बाद चल दिया भाई सन्नी करने को। फिर जो है मैंने बढ़िया करके एकदम तर करके भैया सन्नी कर दी। और फिर जो है भाई हम सन्नी करने के बाद चल दिया अपने हाथ पैर धोने के लिए। A few moments later. तो अब जो है भाई यहाँ पे रात हो गई है और यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना भूल गया है, जिसमें भाई मैं कुट्टी कटवाने के लिए जाता हूँ और रात के टाइम उस टाइम पे मेरा फ़ोन डाउन हो रहा था, इसलिए मैं वो क्लिप नहीं बना पाया, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस ब्लॉग के अंदर ही है वो भी। तो गाइज इतनी रात तक का ये हमारा सफ़र था, आपको कैसा लगा?